नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, आभार। देखिए, हम अपने जो एक तरह से कहें कि आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे प्यारे से थॉट के साथ। तो मेरे सभी साथी देखें, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। यानी एक तरह से यूं कहें कि जिस दिन, यानी कभी ऐसा होता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो ये सब जो हमारे ऊपर लागू होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो काम होता है वो हमारे मूड के अंडर में काम करता है। तो जिस दिन देखिए साथियों, जिस दिन हमारा जो काम है वो हमारे मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, यानी जिस दिन हमारे मन में ये हो जाएगा कि आज यार मेरा मूड नहीं है फिर भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, उस दिन हमारी जो सफलता है वो तय हो जाएगी। तो सभी साथी जुड़ जाइए, सभी साथी आज का जो हमारा सेशन है उसको देखें और सीखें। तो चलिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने जो हमारा एक टॉपिक देखा था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कल हमने देखा कि वर्णों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो पहले हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। फिर हमने देखे वर्णों के प्रकार, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं वो हमने देखे। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हमने स्पर्श व्यंजन देखे, अंतस्थ देखे, ऊष्म देखे, उत्क्षिप्त देखे और प्रकंपित वाले हमने देखे। फिर उसके बाद में साथियों, जो वर्ण है उनको एक जो हमारी गूंज होती है, वर्णों को जो गूंज होती है, गूंज यानी नाद, गूंज या नाद, यानी जो हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उसके अनुसार, किसी वर्ण को हम बोलते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है कि हमारे जो कंपन होता है उसके आधार पर वर्णों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो एक तरफ हमारा हो जाता है घोष वर्ण, एक तरफ हमारा हो जाएगा घोष और एक तरफ हो जाएगा अघोष। यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में गूंज उत्पन्न होती है उन्हें घोष कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर गूंज उत्पन्न नहीं होती है उन्हें हम अघोष कहते हैं। और जो हमारे घोष है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सघोष भी उन्हीं को कह देते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कह देंगे, सघोष। अब हम देखते हैं कि घोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। तो हमारी जो वर्णमाला में प्रत्येक जो लाइन होती है, जैसे हमारा क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग ये हो गए, इनमें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और इसके साथ में ये र ल व है, ये र ल व है, ये र ल व है। और उसके साथ में जो हमारे सभी स्वर होते हैं, कल हमने देखे थे स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हमारे जो 11 स्वर होते हैं वह ये सब तो क्या होते हैं, घोष होते हैं। फिर उसके बाद में चलिए इधर देखते हैं अघोष कौन से होते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ हमने तीसरा चौथा पांचवा लिया है तो जाहिर सी बात है पहला दूसरा ये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में जैसे हमारे जो ऊष्म वर्ण हमने देखे थे, से ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये ये तो इसमें घोष में आ गए। और जो हमारे से होते हैं ये किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। तो वर्णों को गूंज या नाद के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्णमाला का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और जो ये है और सभी स्वर ये घोष होते हैं। जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और से है ये तीनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो जैसे मान लो हमारी लाइन थी क, ख, ग, घ, ड़, ये हमारी जो लाइन है इसके अंतर्गत ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये हमारे घोष हो जाते हैं। और पहला और दूसरा ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे हो जाते हैं अघोष। फिर उसके बाद में साथियों हम आगे देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि जो हम जो श्वास लेते हैं, यानी
हम जब सांस लेते हैं, किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, तो जो हम सांस लेते हैं उसके हिसाब से, मात्रा के हिसाब से हमारे जो वर्ण है उनको भी दो भागों में बांटा गया है। यानी उनको भी दो भागों में बांटेंगे। यानी जिस स्वर का हम, जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं उसमें ज्यादा समय लगता है या ज्यादा श्वास वायु हमें बाहर निकालनी पड़ती है तो उसे हम महाप्राण कहते हैं। और जिनमें कम समय लगता है हम उसे कहते हैं अल्प प्राण। तो प्राण वायु के आधार पर अब अगला जो हमारा है वो है प्राण वायु। प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर। तो प्राण वायु के आधार पर हम देखते हैं वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ हमारा आ जाएगा अल्प प्राण, एक तरफ आ जाता है अल्प प्राण, और एक तरफ हमारा आ जाता है महाप्राण, एक तरफ आ जाएगा महाप्राण। महाप्राण। अब देखिए इनमें क्या होता है कि इनमें होता है कि जैसे मान लीजिए, जैसे हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, फिर उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, फिर उसके बाद में देखेंगे प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। तो अब इधर जो बच गए वो इधर आ जाएंगे महाप्राण में। जैसे मान लो दूसरा आ गया और चौथा आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ वही जो हमारे अंतस्थ वर्ण थे, कौन कौन से, ये, रे, ले, वे, है, ये, रे, ले, वे, है। और जो हमारे सभी स्वर है, जो हमारे सभी स्वर है वो किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे। और इधर जो हमारे उष्म वर्ण जो बच गए थे, से, ये हमारे इस तरफ आ जाएंगे। तो इनको याद करने का साथियों मैं आपको तरीका बताऊं कि जैसे मान लो एक इधर आ गया तो दो को इधर दे देते हैं, तीन इधर आ गया तो चार इधर दे देते हैं, और फिर ये जब जीत गया तो पांचवा इसे दे देते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे जैसे ये रलवे है ये भी इसमें आ जाते हैं, सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में जो हमारे उष्म वर्ण थे वो इसमें आ जाते हैं। तो देखिए साथियों, जो हमारे हमने ये देखा घोष और अघोष हमने देखा, तो इसमें हमें थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिलता है। यानी इसमें क्या होता है कि बस यहाँ पर घोष में तो क्या होता है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है वो हमारे घोष होते हैं और पहला दूसरा अघोष होते हैं। जबकि अल्प प्राण में हमारा पहला तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं, जबकि दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण होते हैं। फिर उसके बाद में साथियों हम आगे देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई छात्र है, कोई छात्र है, ये कोई छात्र है, ये दौड़ लगा के आ रहा है, ये दौड़ लगा के आ रहा है। तो जब ये सांस लेगा तो कौन सी ध्वनि का उच्चारण करेगा, महाप्राण। जब ये सांस लेगा तो कौन सी ध्वनि का उच्चारण करेगा, महाप्राण। यानी श्वास जो वायु होती है, हमारे मुंह से जो श्वास वायु निकलती है उसकी मात्रा के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों का जो किया गया है। अब उसके बाद में साथियों कल हमने एक जो हमने वर्ण विचार का एक टॉपिक देखा था, तो उसमें आज हम देखेंगे कि हमारा पहला जो प्रश्न है, यानी सभी साथी हल करने की कोशिश करें। पहला हमारा प्रश्न है किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। यानी अभी हमने देखे घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, तो इसमें प्रश्न में यही पूछा गया है कि किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। तो हमने देखा कि ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारे अघोष हो जाएंगे, हमने देखा था, तो ये हमारे अघोष हो जाएंगे। फिर ये भी पहला और तीसरा है तो ये भी नहीं होंगे, फिर ये भी पहला और दूसरा है तो ये भी नहीं होंगे। तो ये हमने देखे थे, ये और र, ये क्या है, अंतस्थ है। ये क्या है, अंतस्थ, ये क्या है, अंतस्थ वर्ण है। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, घोष। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये वाला, फिर ये और रे वाला। फिर आगे हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है। प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कल हमने सीखा था प वर्ग कौन से वर्ण में आता है, कल हमने ये सीखा था प वर्ग कौन से वर्ण में आता है। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि जैसे कंठ्य वर्ण, पहला ऑप्शन हमारे पास में है कंठ्य वर्ण। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पहले को देखेंगे। तो कंठ्य वर्ण में हमने देखा कौन सा आता है, क, ख, ग, घ, घ, ड़, ये हमारा कंठ्य वर्ण हो जाता। फिर तालव्य वर्ण में हमने कल देखा था च, छ, ज, झ, ये। तालव्य वर्ण में हमने देखा था च, छ, ज, झ, ये। फिर उसके बाद में हमने दंते में देखा था त, थ, द, ध, ये। त, थ, द, ध, न।
ये इसमें आ जाएगा। और जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओष्ठे। यानी हमारा जो पैवर्ग होता है, हमारा जो पैवर्ग होता है, इसके वर्णों का यदि हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो होठ होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस क्रमांक में मूल स्वर है, किस क्रमांक में मूल स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में मूल स्वर है। अब देखते हैं मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। कल मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। कल मैंने वर्णों के आपको 3 प्रकार बताए थे, स्वरों के 3 प्रकार बताए थे, तो उनमें ये तो हमारा संयुक्त स्वर हो गया, तो ये तो वैसे नहीं होगा। फिर उसके बाद में ए है, ये भी हमारा संयुक्त है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी संयुक्त है, ये भी नहीं होगा। ई को हम देखें तो इसमें क्या है, दीर्घ स्वर। ई में क्या हो जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर, तो ये वैसे नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा राइट आंसर, ये हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि साथियों कल मैंने आपको जो मूल स्वर बताए थे वो बताए थे ए, ई, उ और री। ये मैंने कल आपको 4 मूल स्वर बताए थे, तो जिनमें से जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से, यानी इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, उत्क्षिप्त कौन सा है। पहले हम ऑप्शन के साथ देखते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें हमें दिया हुआ है लय, और हमने ये देखा था कि हमारा जो लय है वो कौन सा वर्ण है, दंत्य। लय कौन सा हो जाएगा, दंत्य। फिर उसके बाद में हमने देखा था, लय बोलकर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा दंत्य। फिर रे को कल मैंने आपको बताया था कि ये अंतस्थ भी है और प्रकंपित भी। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, प्रकंपित कह सकते हैं। फिर हम इसको लुंठित भी कह सकते हैं। लुंठित इसको क्यों कहेंगे, लुंठित इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है जो मुंह में लुढ़कती हुई चलती है। फिर उसके बाद में इसको हम अंतस्थ कह देंगे, क्योंकि कल हमने देखा था जो अंतस्थ वर्ण है उसके अंतर कौन कौन से आ रहे थे, ये, रे, ले, व, ये अंतस्थ में आ रहे थे। फिर उसके बाद में हम देखेंगे फ। तो फ को हम देखेंगे तो ये हमारा ओष्ठे जो वर्ग होता है, कौन सा वर्ग, ओष्ठे। ओष्ठे वर्ग के अंतर्गत हमारा फ आ जाता है। और फिर उसके बाद में अगर हम डे को देखें तो डे कल मैंने आपको बताया था, 2 ही मैंने ध्वनियां बताई थी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ढ। क्योंकि उत्क्षिप्त में मैंने बताया था, एक तो मैंने आपको बताया ड और एक मैंने आपको बताया था ढ। यानी ये ऐसे वर्ण है, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है वो मुंह में झटके से गिरती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण कह देते हैं। फिर ये तो था हमारा आज का वीडियो। तो साथियों हमारा जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सभी साथी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को मेरा धन्यवाद, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और ये देखिए साथियों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आएंगे। और मेरे और भी जो साथी हैं वो आपके लिए मैंने अच्छे अच्छे जो एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, तो उनमें आप देखिए, जैसे हमारे हिस्ट्री से हो गया, साइंस से हो गया, मैथ, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम और धन्यवाद। तो सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।